जय हिंद। पिछले वीडियो में हमने बहुपद के पार्ट 1 देखे थे, जिसमें हमने बहुपद के डिफिनेशन और उसके कुछ परिचय उर्चय पूरा जो हम लोग चर्चा कर चुके थे। आज हम पार्ट 2 वीडियो लेकर के आए हैं। इसमें आप समझेंगे बहुपद के घात के आधार पर बहुपद के प्रकारों को आज हम लोग जानेंगे। पिछले वीडियो में हम बता चुके थे घात के आधार पर बहुपद। जो पहले वीडियो पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पार्ट 1 करके वीडियो है, उसको आप लोग एक बार देख ले। उसके बाद ये पार्ट 2 देखिएगा तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो घात के आधार पर बहुपद के प्रकार में पहला हम लोग पढ़े थे रैखिक बहुपद। दूसरा पढ़े थे द्विघात बहुपद। तीसरा पढ़े थे त्रिघात बहुपद। ठीक, इस तीनों को हम चर्चा कर चुके थे। आज 1 बाय 1 इस तीनों को देखते हैं। तो पहला नंबर आ जाते हैं रैखिक बहुपद। जो स्टूडेंट 10th क्लास में है या कोई जो जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, वो लोग एकदम अच्छा से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से संबंधित जनरल कंपटीशन में एक क्वेश्चन अवश्य रहता है। और 10th वाले आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि 10th में बहुत सारा क्वेश्चन इस तीनों टॉपिक से आता है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अगर आज ये वीडियो आप अंत तक देख लेते हैं तो आप लोगों को कभी भी इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रैखिक बहुपद, इसको एक घातीय बहुपद भी कहा जाता है, और इसका डिफिनेशन होगा जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे x + 5 x 2x + 3। घात का मतलब होता है कि इसमें जो चर पद है, पिछले वीडियो में हम बताए थे चर पद क्या होता है। अंग्रेजी के अक्षर जिस पद में लगा होता है उसे चर पद कहते हैं। तो यहाँ पर चर पद ये है, इसमें कुछ पावर नहीं है तो एक पावर अवश्य रहता है। ठीक, यहाँ भी एक पावर है, यहाँ भी एक पावर है, यहाँ भी एक पावर है। ठीक है ना, तो इस सब को रैखिक बहुपद ही कहेंगे हम। ठीक है, अब हम समझते हैं रैखिक बहुपद में अधिकतम एक घात होते हैं। ठीक है, रैखिक बहुपद में अधिकतम एक घात होते हैं। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax + b, जहां a does not 0। ठीक है, इसका मतलब हुआ a का मान 0 नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट को याद रख, इससे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। रैखिक बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है ना। पूछा जाता है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। पूछा जाता है रैखिक बहुपद में कितने शून्यक होते हैं। तो इस तरह से प्रश्न आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। जनरल कंपटीशन वाले आप लोग एकदम अच्छा से इसको देख करके लिख लीजिएगा कम से कम, और इसको अच्छा से समझ लीजिएगा। रैखिक बहुपद में अधिकतम एक घात। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax + b, जहां a does not 0 अर्थात a का मान 0 नहीं होना चाहिए। रैखिक बहुपद में अधिकतम एक शून्यक होते हैं, जिसे अल्फा द्वारा सूचित किया जाता है। अब इसका हम शून्यक कैसे निकालेंगे, यहाँ आप समझते हैं। रैखिक बहुपद का शून्यक हम कैसे निकालेंगे, यहाँ आ जाइएगा आप लोग। जैसे पहला है x + 5, इसको हम 0 ले लेंगे। ठीक है, तो x का वैल्यू कब होगा, क्या हो जाएगा, -5। x का वैल्यू क्या हो गया, -5। यहाँ प्लस है, उछट गया, माइनस हो गया। ठीक, तो यही हो गया शून्यक। यानी कि ये जो बहुपद है हमारा x + 5 जो बहुपद है ना, इसका शून्य क्या हो जाएगा, -5। ठीक है, ठीक इसी तरह से 2x + 3 = 0 लेंगे। ठीक है,
तो 2x बराबर -3 और x बराबर -3/2, यही हो गया हमारा शून्यक। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा बराबर -3/2, यहाँ भी लिख सकते हैं अल्फा बराबर -5। ठीक है, ये शून्यक हुआ। उसी तरह से हम यहाँ भी ले सकते हैं 5x - 2 बराबर 0। ठीक है, तो 5x इजकल टू 2 और x इजकल टू 2/5। ठीक है, यही हो गया हमारा शून्यक अल्फा बराबर। समझ में आ गया होगा कि। अब आ जाते हैं द्विघात बहुपद पे। इसको थोड़ा मिटा लेते हैं हम और चलते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो, जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहा जाता है। यहाँ 2x² + 3x - 5 है। यहाँ चर पद ये दोनों हुआ, इस दोनों में पावर यहाँ 1 है कुछ नहीं है तो, और यहाँ पर पावर 2 है, अर्थात ज़्यादा पावर तो 2 है ना, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। ठीक इसी तरह से यहाँ भी द्विघात बहुपद है, यहाँ भी द्विघात बहुपद, ये भी द्विघात बहुपद और ये भी द्विघात बहुपद। अब आ जाइए मेन पॉइंट पे। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c होता है, जहाँ a डज नॉट 0, यानी a का मान 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पर जो है 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ 0 हो सकता है, यहाँ भी 0 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 0 कभी भी नहीं होगा। जैसे यहाँ पर हम आ जाते हैं इस बहुपद में। देखिए 2x² है + 3x - 5 है, ax² + bx + c होता है ना बहुपद का व्यापक रूप। अब यहाँ मिला लीजिए, a का मान कितना हुआ 2, b का मान कितना हुआ 3 और c का मान कितना हुआ -5। c का मान कितना हुआ -5। ठीक इसी तरह से यहाँ आ जाएंगे, a का मान कुछ नहीं है 1, b का मान -5, c का मान -14। ठीक इसी तरह से यहाँ a का मान कुछ नहीं है तो 1, कुछ नहीं रहे तो a का मान कितना हुआ 1, b का मान 4 और c का मान कितना हो गया, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 0 हम लिख सकते हैं। अर्थात जब व्यापक रूप ax² + bx + c होता है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है x² + 4x + 0 हम कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं है तो 0 कर देंगे। क्या हुआ, a का मान कुछ नहीं है 1 होगा, b का मान 4 हुआ और c का मान 0। समझ में आ गया होगा, यानी कि यहाँ पर a बराबर 1 है, b बराबर 4 है, c बराबर 0 है। ठीक है, ठीक इसी तरह से यहाँ a बराबर 6 है, b का मान 0 और c का मान 0। कहने का मतलब a का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये दोनों 0 हो जाएगा चलेगा। यहाँ पर a का मान 3 है, b का मान, अब अच्छा देखिए b किसको कहा जाता है, यानी एक पावर वाला को। चर पद में एक पावर वाला का जो गुणांक होता है उसको हम क्या कहेंगे, b। यहाँ पर एक पावर वाला तो है ही नहीं, तो इसको हम यहाँ पर इसको हम देख सकते हैं। a बराबर हुआ 3, b बराबर हो गया 0 और c बराबर होगा 0। ये अचर पद है, याद रखिएगा। c हुआ अचर पद, अचर पद, c को क्या कहेंगे, अचर पद कहेंगे। बाद बाकी ये दोनों हुआ चर पद, जिसमें पावर 2 वाला के गुणांक को, यानी 2 पावर वाले के गुणांक को a और 1 पावर वाले के गुणांक को b कहा जाएगा। ठीक, इसमें आप लोग समझ सकते हैं। द्विघात बहुपद में शून्य या मूल 2 होते हैं। द्विघात बहुपद में शून्य को ही मूल भी कहा जाता है, और कितना होता है ये 2। द्विघात बहुपद में कितने शून्य, 2 शून्य। कभी बहुत बार 10वीं के एग्जाम में पूछा गया है, द्विघात बहुपद में कितने शून्य होते हैं। ऑप्शन दिया रहता है, a में 1, b में 2, c में 3, d में 4। बताइए द्विघात बहुपद में कितने शून्य, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी तरह से कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं या कितने मूल होते हैं। ये सब क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब ये जो 2 शून्यक होते हैं, जिसमें से एक को कहा जाता है अल्फा और दूसरे को बीटा। जैसे हमको एक उदाहरण में दिखा देते हैं। मान लिया जाए इसको हम हल करेंगे, x² -
5x माइनस 14 इजकल टू 0 हम कर सकते हैं। यहाँ पर हम करेंगे क्या, इसको यहाँ पर एक गुणांक है ना, इसको और इसको गुना किया जाता है, तो 14 को 1 से गुना करेंगे 14 ही होगा। 14 का ऐसा दो खंड जिसको गुना या जोड़ करके या घटा करके 5 होना चाहिए, तो 7 गुने 2, 7 दूना 14, घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 2x माइनस 14 इजकल टू 0। एक्स कॉमन ले लेंगे यहाँ से, x माइनस 7 हो जाएगा, और प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 हो जाएगा इजकल टू 0, और x माइनस 7 x प्लस 2 इजकल टू 0। x यहाँ से करेंगे, अगर x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर हो गया 7, फिर यहाँ x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर हो गया माइनस 2। देखिए यहाँ पर अल्फा बराबर हो गया 7 और बीटा बराबर हो गया माइनस 2। ठीक, यही दो गो शून्यक हुआ, अल्फा एक हुआ और एक बीटा। समझ में आ गया होगा। द्विघात बहुपद में दो शून्यक, पहले एक को अल्फा और दूसरे को बीटा। अब कोई ज़रूरी नहीं है इसी को अल्फा मानना, इसको आप बीटा मान लीजिए, इसको अल्फा मान लीजिए, ये किसी को भी कोई भी मान सकते हैं। अच्छा से समझ में आ गया होगा इससे द्विघात बहुपद से संबंधित। अब इसमें कुछ फार्मूला होता है। अब आ जाते हैं द्विघात बहुपद के फार्मूला पर। मूलों का योगफल या इसी को कहा जाता है शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र होता है माइनस बी बट्टा ए, माइनस बी बट्टा ए, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं x का गुणांक बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, या फिर इसको हम शॉर्टकट में ऐसे भी बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए। तो ये आ गया पहला फार्मूला निकल गया हमारा। दूसरा फार्मूला होता है मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल, या इसको कहेंगे हम अल्फा इंटू बीटा। इस तीनों का सूत्र हो जाता है सी बट्टा ए, मतलब अचरपद और एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये दो फार्मूला हो गया। इसके अलावा एक चीज और याद रखना है, जब द्विघात बहुपद के मूल दिया हो तब द्विघात बहुपद बराबर सूत्र हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, ये फार्मूला, इसको हमें याद रखना है। अगले जो क्लास में हम आएंगे तो इससे पूरे सूत्र को पूरा अच्छा से व्याख्या करेंगे। ठीक है, यानी कि अगले सवाल में हम प्रश्न लेकर के आने वाले हैं। द्विघात बहुपद से रिलेटेड जितना भी ये प्रश्न होगा उसको लेकर के आने वाले हैं। अगला वीडियो मिस नहीं करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। 10वीं क्लास वाले आप लोग तो एकदम अच्छा से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही जानदार होने वाला है। आपके 10वीं के एग्ज़ाम में कम से कम ये 5 अंक दिलाने वाला है। 5 अंकों का ये पूछा जाता है लगभग इसमें से। ठीक है, अगला वीडियो मिस नहीं करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।